हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक रोग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोग के कुछ प्रकार पढ़े थे, जैसे कि जन्मजात रोग, उपार्जित रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। आज देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। आनुवंशिक रोग किसी व्यक्ति को उसके माता या पिता द्वारा जन्म से ही मिले होते हैं। तो आनुवंशिक रोग क्या होता है कि वो रोग जो कि माता पिता से ही हमें मिलते हैं। ये निषेचन के समय गुणसूत्रों की संख्या में कमी या ज़्यादा होने के कारण भी होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर अगर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो भी क्या होता है, आपका आनुवंशिक रोग होता है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बीमारियां नीचे वर्णित हैं। तो कुछ स्पेशल डिजीज़ देखेंगे जो कि आनुवंशिक है, वो क्या क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति क्या करता है, उसे लाल रंग और हरा रंग को डिस्टिंग्विश करने में, पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस से अधिकतर पुरुष क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरा देखेंगे हीमोफीलिया। इस रोग में स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। तो हीमोफीलिया डिजीज़ में क्या होता है ना, अगर किसी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया है तो अगर उसे चोट लग जाए तो वहाँ से खून रुकना बंद नहीं होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली खून बहते जाता है। और इसका वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं। डाउन सिंड्रोम। इस रोग का कारण यह है कि 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है। तो अगर 21st क्रोमोसोम में अगर इसमें एडिशन हो जाए और क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और इसके लक्षण क्या है, इस रोग में व्यक्ति छोटा कद का होता है, थमना हो जाता है और उसका शरीर छोटा होता है और सिर गोल हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम, ये क्या है, इस रोग का कारण एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। ऐसी नारी बांझ हो जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र का अभाव होने से नारी क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, उनमें फर्टिलिटी पावर कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रदूषण जनित रोग। कुछ पोल्यूशन से होने वाले रोग देखेंगे, जैसे कि मिनीमाता रोग। यह रोग शरीर में पारा मर्क्यूरी की अधिकता के कारण होती है। तो इस रोग में अगर शरीर में मर्क्यूरी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो मिनीमाता डिजीज़ होता है। इसमें शरीर के अंग ठोस तथा जीभ काम करना बंद कर देता है। साथ ही बहरापन, आँखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस रोग का लक्षण क्या है, मिनीमाता डिजीज़ का लक्षण क्या है, इस शरीर क्या कुछ अंग क्या हो जाते हैं, ठोस हार्ड हो जाते हैं और जीभ काम करना बंद कर देता है, सुनाई देना कम लगता है, आँख में धुंधलापन आ जाती है और मानसिक असंतुलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दूसरा रोग है इटाई रोग। यह रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इस तत्व की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो इसमें कैडमियम प्रदूषण से होता है और ये अधिकतर जोड़ों में
दर्दनाक बीमारी पैदा करती है। और इस तत्व की अधिकता मतलब कैडमियम की अधिकता के कारण लीवर और फेफड़े में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। थर्ड है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होती है। पीने वाला पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए और हम उसे सेवन करें, अधिक मात्रा में सेवन करें, तो वो क्या पैदा करता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा करता है। ब्लैक फुट। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी होती है। इसमें त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो आर्सेनिक नामक रासायनिक पदार्थ का अगर प्रयोग ज़्यादा होता है और हम उसे साग सब्जी में सेवन करते हैं खाद्य के रूप में, तो हमारे शरीर में जा कर के वो क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर्स। मानसिक रोग एक मानसिक अवस्था है जिसका प्रभाव व्यवहार पर दिखाई देता है। तो मानसिक रोग का बीमारी जो है, किसी व्यक्ति मानसिक रोग से बीमार है, वो किस तरह से पता चलता है, उसके व्यवहार से। उसके व्यवहार में एक अनियमितता दिखाई देती है। जो नॉर्मल इंसान जिस तरह का बिहेव करता है उससे जस्ट थोड़ा अपोजिट वो बिहेव करने लगता है, जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो मेंटली इल डेवलप्ड व्यक्ति जो होता है वो समाज में उसका विकास नहीं हो पाता। कुछ मानसिक रोगों का विवरण निम्नलिखित है। तो कुछ मानसिक बीमारियां हैं जो कि अल्जाइमर्स रोग। अल्जाइमर्स रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। स्मृति, सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में क्रमिक गिरावट। तो सोचने, समझने और व्यवहार में जो कमी देखने को मिलती है वो इसी रोग में होती है। याददाश्त का कमज़ोर होना अल्जाइमर्स रोग का मुख्य लक्षण होता है। तो याददाश्त अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर, थोड़ा बहुत याददाश्त कमज़ोर हो तो वो चलेगा, लेकिन कोई भी काम करो तुरंत उसको भूल जाओ, हमेशा ये लगातार ये काम चीज़ अगर चलता रहता है तो आप जानिए कि आपको अल्जाइमर्स रोग है। डिस्लेक्सिया क्या होता है? यह याद करने से संबंधित रोग है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। इसे विशिष्ट अक्षमता भी कहते हैं, जो शिशु में सामान्य रोग है। ये एक टाइप का पढ़ने वाली रोग है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता या फिर पढ़ नहीं पाते, कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी ये वो पढ़ नहीं पाते। तो ये ज़्यादातर शिशुओं में पाई जाती है और पढ़ने में मतलब याद करना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ा हुआ चीज़ें भूल जाते हैं या फिर पढ़ ही नहीं पाते। तो ये होता है आपका डिस्लेक्सिया और अधिकतर ये शिशुओं में पाई जाती है। अन्य मानसिक रोग जैसे एंजाइटी, अवसाद। एंजाइटी मतलब कभी कभी शरीर में जो एंजाइटी होता है मतलब घबराहट होती है, वो भी एक तरह का मानसिक रोग है। अवसाद, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, आपका मानसिक रोग है। तो ये थे हमारे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर और पोल्यूशन से होने वाले डिसऑर्डर। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये पोल्यूशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग अधिकतर आजकल क्या है ना, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके साग सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं और उसी को सेवन करते हैं। तो डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली वो सारे पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे बीमारियां हमें झेलनी पड़ती है। तो ये रहा आपका ये था पोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो, पोल्यूशन से होने वाले डिजीज़ के बारे में और सारे डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके MCQs। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आने वाले वीडियो के लिए।